हम आपके हिस्ट्री का लेसन 2 रशियन रेवोल्यूशन जो है वो पढ़ रहे थे। आज मैं आपको तीनों रेवोल्यूशन करवाऊंगी। 1905 जिसको आप ब्लडी संडे के नाम से इतिहास में जाना जाता है, और एक रेवोल्यूशन हुआ था फरवरी 1917 और एक हुआ था अक्टूबर 1917। तीनों ही रेवोल्यूशन जो क्रांति हुई थी, अब रूस में 3 बार क्रांति हुई, तीनों के कॉमन रीज़न डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। कॉमन रीज़न थे तीनों के। तो बेटा फर्स्ट तो था बैड कंडीशन ऑफ फार्मर्स। मैंने बताया था कि रूस में 85% फार्मर्स थे। ब्लडी संडे का टॉपिक हो गया था। 85% जो फार्मर थे बेटा, लेकिन आपको पता उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। जो मोस्टली जो ज़मीन थी वो थी चर्च के पास, लैंड ओनर्स के पास। तो एक तो हमने वर्कर्स का डिस्कस किया था हमने, उनके लो वेजेस और उनके टाइम आवर्स जो काफ़ी लॉन्ग होते थे। वुमेन का हमने देखा कि 1914 और उसमें 31% जो वुमेन है बेटा फैक्ट्रीज़ में काम करती थी, लेकिन उनके वेजेस जो है पुरुषों से काफ़ी कम होते थे। ब्लडी संडे हमने बताया था बेटा, ये बहुत बड़ा रीज़न रहा है। ये खुद में भी एक क्रांति थी जिसमें जो है ब्लडी संडे, इसकी मैंने आपको बताया था कि 1,10,000 वर्कर्स थे जिन्होंने स्ट्राइक की थी, और स्ट्राइक पर जो जार निकोलस के सिपाहियों ने गोली चलाई जिसमें 100 वर्कर्स मारे गए थे, 300 इंजर्ड हुए थे। तो ये बहुत सारे रीज़न है बेटा जिसकी जार निकोलस जो उसका राजा था उसके शासन को अनपॉपुलर बना दिया। लोग उसके शासन को पसंद नहीं करते थे। ब्लडी संडे की जो मैंने बताया था उसकी वजह से बेटा जो है इलेक्टेड पार्लियामेंट की परमिशन मिल चुकी थी, जिसको हम ड्यूमा कहते हैं, रूस की संसद इसी क्रांति के बाद बनी थी। एक रीज़न बेटा मिसबिहेव नॉन रशियन पीपल। जार निकोलस सेकंड बेटा वो नॉन रशियन पीपल के साथ मिसबिहेव करता था, बुरा व्यवहार करता था इनके साथ। क्यों बेटा? क्योंकि आपको बताती पोलैंड के काफ़ी लोग जो है रूस में रहते थे और वो पोलिश भाषा बोलते थे, और जार निकोलस बार बार प्रेसलाइज करता था उनको कि वो सिर्फ रशियन लैंग्वेज बोलें, और उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था। उन्हें किसी प्रकार के राइट नहीं मिले हुए थे। कुछ हमारे रूस में वहाँ पर उसमें मुस्लिम जदीदी जिनको बोला जाता, जदीदी वो होते थे जो मुस्लिम लोग जो दूसरी कंट्रीज़ के थे रूस में रहते थे, उनके साथ भी मिसबिहेव किया जाता था। फिर है बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक में ये भी मेन रीज़न रहा है। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से भी लोग जार निकोलस से काफ़ी नाराज़ थे। क्या हुआ था बेटा? ये 1914 में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 1918 तक चला था बेटा। ये टू अलायंस के बीच हुआ था। यूरोपियन अलायंस थे एलिज और एक्सिस। एलिज और एक्सिस होते मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। एलिज में थे बेटा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और एक्सिस में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की। तो देखो बेटा रूस अपोजिट ग्रुप में है। रूस तो एलिज में था और जो जर्मन है वो एक्सिस में था। तो लोगों में बेटा एक फीलिंग थी एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, वो काफ़ी हाई हो चुका था। लोग जर्मन को पसंद नहीं करते थे क्योंकि जर्मन दूसरे ग्रुप में था। और आपको बताती बेटा रूस की जो कैपिटल है मैंने आपको बताया था सेंट पीटर्सबर्ग, जो एक इंडस्ट्रियल सिटीज़ भी है और वो एक रूसी कैपिटल भी है। वो जर्मन वर्ड है और रूस की जनता को जर्मन वर्ड इतना एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स की वजह से उन्होंने इस कैपिटल का नेम चेंज कर दिया और रीनेम्ड हुआ इसका पेट्रोग्राद। तो बेटा ये 1 मार्क्स से पूछा जाता है। रूस की कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग था, उसका नाम चेंज हुआ, उसका नाम रखा गया पेट्रोग्राद। क्यों? क्योंकि एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स की वजह से। और जो जार निकोलस की वाइफ जारीना थी बेटा, वो भी जर्मन की रहने वाली थी, तो लोग उसको भी पसंद नहीं करते थे। और एक मोंट था, एक सन्यासी था रासपुतिन, वो घटिया सलाह देता था और जारीना उसको फॉलो करती थी और जार निकोलस भी उसको फॉलो करता था। ये भी एक रीज़न है कि रूस की जनता जो उसको पॉपुलर पसंद नहीं करती थी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है बेटा उसकी वजह से भी शुरू में तो लोगों ने सपोर्ट किया इसको, जो है बाद में लोगों ने जो है क्योंकि जार निकोलस को बिना पूछे इसको युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, और तो जार निकोलस ने बेटा रिफ्यूज़ कर दिया, पार्लियामेंट से सलाह लेनी बंद कर दी जार निकोलस ने। और जनता को पता नहीं था ये युद्ध इतना लंबा चला जाएगा, इस युद्ध की वजह से इतना नुकसान होगा। तो मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट बता देती हूँ बेटा रशिया पर क्या पड़ा, क्यों लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जार निकोलस के खिलाफ हुए। बेटा ये दो तरफ से युद्ध लड़ा जाता, पश्चिम तरफ से भी और पूर्वी पर जो सैनिकों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। 7 मिलियन जो है कंसोलिडेटेड होता बेटा, 70 लाख सैनिक मारे गए थे। और जो सेना थी जब वो घोड़ों पर युद्ध लड़ती थी, घोड़े पीछे हटते थे, तो जो आर्मी है वो क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होने की वजह से बेटा 3 मिलियन रिफ्यूजीज़, 30 लाख लोग जो है वो शरणार्थी हो गए थे, उनके सर पर छत नहीं रही थी। और आपको बता देती हूँ बेटा रूस की इंडस्ट्री पे भी बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ा।
क्या हुआ बेटा, एक तो जो एबल बॉडीज़ वाले वर्कर्स थे उनको युद्ध में भेज दिया गया, अच्छी सेहत वाले, तो जिससे लेबर शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन है वो भी रुक गया। और जो रूस है वो सप्लायर था, वो दूसरे देशों से कुछ माल मंगवाता था, वो भी कट ऑफ हो गया, वो भी बंद हो गया, क्योंकि बेटा एक बाल्टिक सी है जहाँ से रूस व्यापार करता था, उस बाल्टिक सी पर जर्मन ने कंट्रोल कर लिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो रूस को बाहर से मिलने वाली सप्लाई भी बंद हो गई, और जो मोस्टली जो ग्रेन था बेटा, लेबर शॉर्टेज हुई, और जो प्रोडक्शन था वो भी शट डाउन हो गया, फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो गई। और ब्रेड फ्लोर बेटा स्कार होता है कमी हो जाना, क्योंकि बेटा मोस्टली जो ग्रेन है वो सैनिकों के लिए युद्ध में भेजा जा रहा था, सारा अनाज वहाँ पे जा रहा था, तो देश में अनाज की कमी भी होने लगी। तो ये कुछ रीज़न है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बैड इम्पैक्ट रशिया पड़ते जा रहे थे, तो रूस की जनता जो है इससे भी जान निकोलस के खिलाफ हो गई थी। अब बताती हूँ बेटा क्या हुआ अचानक, क्या मेन रीज़न क्या रहा है कि फरवरी 1917 में ऐसा क्या हुआ, जो कैपिटल पेट्रोग्राद है बेटा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। राइट साइड थे वो वर्कर्स के क्वार्टर बने हुए थे, और लेफ्ट साइड थे फैशनेबल एरियाज़, जहाँ पे बड़े बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनकी बिल्डिंग्स होती थी, और ड्यूमा की जो मीटिंग होती थी वो भी फैशनेबल एरियाज़ में होती थी। तो ये लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे थे कि इनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। एक तो फूड शॉर्टेज मेन प्रॉब्लम थी बेटा वर्कर्स क्वार्टर्स में। तो आपको बताती हूँ यहाँ पर एक मेन रीज़न क्या इमीडिएट, वो तो कॉमन रीज़न थे, अब मैं मेन रीज़न बताती हूँ। पेट्रोग्राद में जो है पूर्वी हिस्से में एक फैक्ट्री थी, 22 फरवरी को उस पर लॉकडाउन कर दिया, लॉकआउट कर दिया उसको, जिसकी वजह से बेटा जो है वहाँ पे 50 फैक्ट्रीज़ की, क्योंकि मैंने बताया था कि वहाँ के वर्कर्स में एक मेन फीचर है कि वो असेंबल्ड थे, उनमें एक यूनियन बनी हुई थी, तो इस वजह से 50 वर्कर्स थे, फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स भी स्ट्राइक उन्होंने स्टार्ट कर दी, और वुमेन ने भी लीड किया, तो इसको इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेटा 24 फिर सरकार ने क्या कि कर्फ्यू अनाउंस कर दिया। तो एक बार तो लोग घरों में लौट गए, लेकिन 24-25 को फिर वो इकट्ठा होने लगे 24 तारीख को। फिर 25 को जान निकोलस ने क्या किया बेटा, उसको क्या था, वो आंसरेबल नहीं होना चाहता था, वो चाहता था कि फटाफट वो फैसले ले, तो लेकिन ड्यूमा के होते हुए ऐसा नहीं कर सकता था। तो 25 फेब को जान निकोलस ने ड्यूमा सस्पेंड कर दी। तो 26 फेब को जो है वर्कर्स थे वो फिर डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन करने लगे, और डिमांड बेटा वर्कर्स की मैं आपको बताती हूँ, कॉमन डिमांड वही थी, ये तो टाइम आवर्स थे वो कम किए जाएँ, और वेजेस उनके बढ़ाए जाएँ, और वर्किंग कंडीशन अच्छी की जाए। तो 27 फेब को जान निकोलस ने क्या किया बेटा, सिपाही कुछ घुड़सवार सैनिक बुलाए और उनको ऑर्डर दिया कि वो डेमोन्स्ट्रेशन पर जो है गोली चला दे, लेकिन सिपाहियों ने बेटा नहीं चलाया। उन्होंने क्या किया, अपने ही रेजिडेंट अफसर को मार डाला जो उनकी जान निकोलस की फेवर में था, और वो भी उन किसानों वर्कर्स के साथ मिल गए। उन्होंने एक सोवियत बना ली अपनी। तो जान निकोलस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने कमांडर को बुलाया, उनकी डिमांड पूछी, कमांडर ने डिमांड रखी कि वो है जो है एबिडिकेटेड अपनी गद्दी छोड़ दी। तो 2 मार्च को जान निकोलस ने जो गद्दी छोड़ दी, और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट है जो बेटा वो रशिया में जो है बनी। प्रोविजनल गवर्नमेंट बेटा इसमें क्या हुआ बेटा, जो ड्यूमा के लीडर थे उसमें जो प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, और रशिया जो फ्यूचर है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हाथों में आ गई, जिसके मेंबर जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज सार्वभौमिक अधिकार, मतलब सबको राइट टू वोट मिल गया। तो आप देखते हो फरवरी 1917 में जो मोनार्की है वो अबोलिश्ड हो गया था। आफ्टर फरवरी क्या हुआ बेटा, उसके बाद क्या हुआ बेटा, जो मोस्टली जो अफसर्स थे, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट में मेन थे सब। अभी भी देखो वर्कर्स को अभी कुछ खास राइट नहीं मिला, जो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी पब्लिक मीटिंग पर, वो रिमूव कर दी, वो हटा दी, अब वो पब्लिक मीटिंग कर सकते थे। और जो है सोवियत जैसे पेट्रोग्राद सोवियत जगह जगह बनाई गई। लेकिन बेटा अब क्या होता है, अक्टूबर 1917 जो रेवोल्यूशन है वो फिर स्टार्ट हो जाता है, एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन। इसके पीछे रीज़न बता देती हूँ क्या होता है बेटा, जो लेनिन है उसको देश निकाला दे रखा होता है बोल्शेविक पार्टी का, क्योंकि यहाँ पर मेंशेविक पार्टी की सरकार बनी है। और लेनिन का भी रोल बता देती हूँ। लेनिन जो है सोशलिस्ट है, वो पुअर पीजेंट्स की कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहता था, लेकिन उसकी रेवोल्यूशनरी थॉट्स की वजह से उसको देश निकाला दे रखा था। तो जो एग्जाइल्ड था, जब अक्टूबर 1907 फरवरी रेवोल्यूशन के बाद लेनिन रूस लौट आया अप्रैल में, तो उसने देखा कि वहाँ पे सब कुछ बदल चुका है। तो लेनिन की बेटा एक थ्योरी दी थी उसने, अप्रैल थीसिस। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी क्लोज करना चाहता था, लैंड हो ट्रांसफ़र करना चाहता था पुअर पीजेंट्स को, और बैंक को नेशनलाइज करना चाहता था, यानी प्रथम विश्व युद्ध को ख़त्म करना, गरीब किसानों को ज़मीन देना, और बैंकों का गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बनाना। ये 3 उसके उद्देश्य भी थे, 3 उसकी डिमांड भी थी, जिसे इतिहास में अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद उसकी ये डिमांड कंप्लीट नहीं हुई,
तो बहुत सारे लोग अभी ये भी चाहते थे कि क्यों ना वो इसी गवर्नमेंट को फेवर करते रहें। अभी भी लोगों ने लेनिन को फेवर करना शुरू नहीं किया। लेकिन बेटा इस गवर्नमेंट में भी क्या हुआ, इस गवर्नमेंट ने कोई ख़ास कदम नहीं उठाए, ना वर्कर्स की कंडीशन इम्प्रूव हुई, फूड शॉर्टेज भी अभी बनी हुई थी, ना नेशनलाइजेशन हुआ था, ना किसानों की कंडीशन, ना वर्कर्स की, कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ था। और नॉन रशियन जो पीपल हैं उनकी भी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई थी। तो धीरे धीरे लोगों ने लेनिन को समर्थन देना शुरू कर दिया। लेनिन ने सोवियत को अपनी ओर कर लिया और 16 अक्टूबर को लेनिन ने प्लानिंग शुरू कर दी। उसने सोवियत को अपनी ओर मिला लिया। एक रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई, क्रांतिकारी समिति बनाई, जिसको लीड करना था लियोन ट्रॉट्स्की को। इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी प्रॉपर, कब कहाँ क्या विद्रोह करना है। 24 अक्टूबर को उन्होंने जो है अपराइजिंग बिगेन हुआ, विद्रोह शुरू हो गया। अरोरा युद्ध पोत बनाई गई थी, जिससे जगह जगह जो फैशनेबल इलाके थे पेट्रोग्राद में, वहाँ पर गोलीबारी की गई, दफ्तरों को लूटा गया। और जबकि करेंस्की शहर में सेना इकट्ठी करने गया था, तो करेंस्की ने भी बेटा सेना को भेज दिया। लेकिन बोल्शेविक ने जो है बेटा दिसंबर तक आते आते मास्को पेट्रोग्राद पर जो है पूरा कब्जा कर लिया। और उसके जो कार्यों की बेटा एक मीटिंग बुलाई गई थी ऑल रशियन कांग्रेस में जो है पेट्रोग्राद में, तो उसने भी मेजॉरिटी के साथ अप्रूव किया बोल्शेविक एक्शन को, कि बोल्शेविक के कार्यों को गलत नहीं बताया। और आप देखते हो हैवी फाइटिंग हुई मेंशेविक और बोल्शेविक के बीच, और जिसमें बोल्शेविक पार्टी के हाथों में रूस की सत्ता आ गई। तो बेटा ये थी अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब जिसके हम रिजल्ट डिस्कस करना चाहते हैं, क्या क्या चेंजेस हुआ। मेन चेंजेस जो अप्रैल थीसिस थी वो कंप्लीट हो गए बेटा। कैसे, एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे बेटा ये, तो मोस्ट इंडस्ट्री और बैंक है वो नेशनलाइज्ड हो गए थे आफ्टर द रेवोल्यूशन अक्टूबर के बाद। उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसने जो ओनरशिप और मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया, लैंड को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। और जो पीजेंट्स हैं उनको अलाउ कर दिया कि वो सीज द लैंड ऑफ द नोबल पर्सन, वो नोबल पर्सनस की ज़मीन को कब्जे में ले सकते थे। बोल्शेविक पार्टी ने काम किया बेटा, जो बड़े बड़े फैमिली रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग घर छोड़ के बड़े घरों को, और उसे घर के कुछ हिस्से गरीबों में बांट दिए। और जो टाइटल थे अरिस्टोक्रेसी को शो करते थे वो बैन कर दिए, तानाशाही को दिखाने वाले टाइटल बैन कर दिए। और एक न्यू यूनिफॉर्म डिज़ाइन की आर्मी के लिए, रेड कैप जो फ्रीडम का सिंबल थी वो अलाउ कर दी। और पार्टी का नाम चेंज कर दिया बोल्शेविकों ने, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी उसका नाम हो चुका था। और बोल्शेविकों ने इलेक्शन कंडक्ट करवाए। और बेटा एक चीज़ हुई, लेनिन की डिमांड थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म करना, वो भी हो चुका था 1918 में। जनवरी 1918 में एक जर्मन के साथ एक ब्रेस्ट लिटोवस की ट्रीटी हुई, जिसके बाद इस युद्ध को ख़त्म कर दिया। अब बताती हूँ, जो रशिया है वो सिंगल पार्टी स्टेट बन चुका था, बस एक ही पार्टी रह चुकी थी वहाँ पे, जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो बोल्शेविक पार्टी थी, वही वहाँ पर सिंगल पार्टी थी। और सीक्रेट पुलिस तैनात की गई, जिसको चेका कहा जाता है, और OGPU NKVD, जो उन लोगों को पुनिश करते जो बोल्शेविक पार्टी को क्रिटिसाइज करते थे। धीरे धीरे बाद में बेटा तो थोड़ी बहुत तानाशाही इन्होंने भी दिखानी शुरू की, जिसकी वजह से लोगों में अनपॉपुलर हो गई थी। तो अब बात करते बेटा सिविल वॉर की, कि बोल्शेविक ने डिसीजन, चलो बेटा बाकी टॉपिक हम कल डिस्कस करते हैं। तो मेन तो आपका अक्टूबर क्रांति के बाद क्या, ये बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आपका, और 3 रेवोल्यूशन मैंने आपको करवा दिए, 1905, Feb 1917 और अक्टूबर 1917। आप इसको अच्छे से रीड करेंगे लेसन को, और यहीं से आपके सारे बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।